शिद्दत से दुआ मांग रहे हो और लगता है कि कबूल नहीं हो रही, तो यकीन जानो कबूल हो चुकी है। बस अल्लाह तुम्हें बेहतरीन वक्त पर अता करना चाहता है। जब अल्लाह ताला किसी को पसंद करते हैं ना, तो उसकी पसंदीदगी का आलम ये होता है कि वो उस इंसान पर बहुत ज़्यादा आजमाइशें डालता है। इतनी को वो सिवाय अल्लाह के किसी को नहीं पुकारता। रुकावटें तुम्हें मायूस करने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारा ईमान मजबूत करने के लिए आती हैं, ताकि तुम हर हाल में तवक्कल करना सीख सको। और जब तुम बेखौफ सब्र करना सीख लेते हो, तो अल्लाह वहाँ से भी वसीले बनाता है जहाँ से तुमने सोचा भी नहीं होता। अगर तुम्हें मालूम हो जाए कि तुम्हारी हर तकलीफ़ के साथ तुम्हारे लिए कितनी आसानियाँ लिख दी जाती हैं, तो तुम कभी भी अपने हाल पर नहीं रोगे। देखना, बहुत जल्द अल्लाह तुम्हें इतना नवाजेगा कि तुम खुश हो जाओगे। तुम मायूस होकर बैठे हो कि अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन अल्लाह पाक की ज़ात तो तुम्हारे लिए खुशियों का इंतज़ार करके बैठी है। हो सकता है कि इस रमज़ान तुम्हारी पसंदीदा दुआ पर कुन फरमाया जाए। क्या पता अल्लाह तुम्हारे मनपसंद शख्स को तुम्हारे हक़ में लिखकर तुम्हारी कहानियों को मुकम्मल कर दे। सब्र कर लो, बिल्कुल उस तरह के जैसे रोज़ा रख लिया हो, इस उम्मीद के साथ कि जब मगरिब की अजान होगी तो तुम्हारा इंतज़ार ख़त्म हो जाएगा और तुम्हें तुम्हारे सब्र का बेहतरीन सिला अता किया जाएगा। एक दिन तुम्हारे पास वो सब कुछ होगा जिसे पाने की उम्मीद में तुम इतनी दुआएं करते हो, रातों को उठते हो। अल्लाह तुम्हें वो सब कुछ देगा जिसकी तुम तमन्ना करते हो। तुम्हारा इंतज़ार ज़ाया नहीं जाएगा। आंसू वो खामोश दुआएं होती हैं जो सिर्फ अल्लाह ही सुनता है। गिरते आंसू और टूटे दिल की कदर अल्लाह से बेहतर कोई नहीं जानता। अच्छी लड़कियां ना अपने हुस्न की नुमाइश करती हैं और ना ही अपने हुस्न से मतवज्जो करती हैं, बल्कि अपने हिजाब की हिफाजत करती हैं और हयादार होती हैं। अगर आप किसी शख्स से सच्चे और मुखलिस दिल से मोहब्बत करेंगे ना, और उसको अल्लाह से सजदों में मांगेंगे, तो यकीन माने अल्लाह आपको वो शख्स ज़रूर देगा। लेकिन शर्त यह है कि आपके दिल में उस शख्स के लिए एहसासात पाक होने चाहिए। आपकी नज़र में उस शख्स के लिए इज्जत होनी चाहिए। दर्द के सजदे हमेशा मकबूल होते हैं, क्योंकि उनमें तड़प होती है, शिद्दत होती है, जो आपके रब की रहमत को मतवज्जो कर लेती है। बेचैन दिल की दुआएं कभी रद्द नहीं होती हैं, क्योंकि दिल का खालिक दिल से बहुत गहरा ताल्लुक़ है। और जब तवक्कल करो तो ये मत सोचो कि जो मांगा है वो मिलेगा कैसे, बल्कि इंतज़ार करो कि जो मांगा है वो हर हाल में मिलेगा। कब और कैसे, इस बात का फ़ैसला वसीले बनाने वाले पर छोड़ दो। तुम्हारी रज़ा अगर उसकी रज़ा न होती तो वो तुम्हें मांगने की तौफीक देता ही नहीं। ये वक्त आजमाइश का है। तुम्हारी आंखें रातों को गीली होंगी, दिल हजार बार टूटेगा, सब्र आजमाया जाएगा, इम्तिहान में डाला जाएगा। लेकिन ये वक्त भी गुजर जाएगा। हर मुश्किल के साथ आसानी है, तो ये मुश्किल बस थोड़ी ही बाकी रह गई है। अच्छे दिनों का इंतज़ार बस ख़त्म ही होने वाला है। जहाँ अल्लाह होगा तुम्हारे साथ, तुम्हारा साथी। इन मंजिलों पर खुश हो जाओ जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए चुनी हैं। फिर वो तुम्हें उन मंजिलों तक खुद ही ले जाएगा जिन तक तुम पहुंचना चाहते हो। तुम्हारा यकीन और तुम्हारी दुआएं ही तुम्हारा मुकद्दर होती हैं। तुम्हारा मान है ना अल्लाह पर कि वो तुम्हारी सुनेगा। देखना, वो तुम्हारा मान टूटने से पहले ही तुम्हारे लिए आसानियां पैदा कर देगा। अल्लाह तुम्हारे साथ है और वो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा।
अगर वसीले वहाँ से नहीं बन सके जहाँ से तुमने सोच रखा था, तो यकीन करो कि वसीले अब वहाँ से बनेंगे जहाँ से कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। मुतमईन हो जाओ, क्योंकि अब तुम्हें तुम्हारे सब्र का इनाम बहुत जल्द मिलने वाला है। तुम्हारे ये आंसू खुशियों में तब्दील होने वाले हैं और आसमान से तुम्हारे लिए फायाकुन के मोजज़े उतरने वाले हैं। दुआओं से फ़ौरन मोजज़े नहीं हो जाते। दुआएं आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारे लिए असबाब बनाती हैं और फिर तुम्हें उस मुकाम तक ले जाती हैं जहां मोजज़े होने होते हैं, जहां तुम्हारे यकीन के सामने तुम्हारा नसीब भी घुटने टेक देता है और अल्लाह कुन फरमा देता है।